नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं कृषि जागरण और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। बिना देर किए फटाफट से एक नजर डालते हैं कृषि बुलेटिन में आज की बड़ी हेडलाइंस पर। मत्स्य राज्य मंत्री बिप्लब रॉय चौधरी ने केजे चौपाल में लिया हिस्सा, MFOI के विचार से हुए प्रभावित। पीएम मोदी ने हल्दी किसानों को दिया बड़ा तोहफा, तेलंगाना में किया राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का ऐलान। कृषि कुंभ 2.0 को वैश्विक समारोह बनाने की तैयारियां शुरू, मिलेगी तकनीक से लेकर नवाचार तक की जानकारी। नासिक के किसानों को राहत देगी सरकार, खरीदेगी 2 लाख टन प्याज। आंध्र प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगी MSP पर लीगल गारंटी। बीते दिन पश्चिम बंगाल के मत्स्य पालन राज्य मंत्री बिप्लब रॉय चौधरी ने दिल्ली स्थित कृषि जागरण के ऑफिस में केजे चौपाल को संबोधित किया। खास बात ये रही कि कृषि जागरण के ऑफिस में प्रवेश करते ही मंत्री का ध्यान सबसे पहले ऑफिस परिसर में लगे हरे भरे पौधों ने अपनी ओर आकर्षित किया। हरा भरा ऑफिस देखकर वो काफी खुश हुए और इसके लिए उन्होंने कृषि जागरण के संस्थापक और CEO MC डोमिनिक के प्रयासों की भी सराहना की। इसके अलावा वो मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड्स के विचार से भी प्रभावित हुए। आपको बता दें कि MFOI एक ऐसी पहल है जो भारतीय किसानों की कड़ी मेहनत को मान्यता देती है, जो लाखों कमा रहे हैं लेकिन अपने व्यवसाय से जुड़ी धारणा के कारण उन्हें वो सम्मान और पहचान नहीं मिल पा रहा जो कि उन्हें मिलना चाहिए। वहीं केजे चौपाल में चर्चा के दौरान मंत्री ने कहा कि इन दिनों पेड़ पौधों की संख्या कम होने और उच्च तापमान के कारण AC के बिना सोना मुश्किल है। जबकि दुनिया भर में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, वहीं पेड़ों की संख्या इसकी बराबरी नहीं कर सकती है। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हमें प्रभावित कर रही है। मालूम हो कि बिप्लब रॉय चौधरी मत्स्य पालन मंत्री होने के बावजूद मछली नहीं खाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 30 सालों से शाकाहारी हूँ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों को खेती के सही तरीके जानने और उन्हें अपनाने की जरूरत है। बुलेटिन की बाकी खबरों को विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कृषि जागरण द्वारा दिसंबर महीने में मिलियनर फार्मर ऑफ इंडिया अवार्ड आयोजित किया जाने वाला है, जिसका फिलहाल रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। अगर आप भी एक बेहतरीन किसान हैं और खेती में नए आयाम हासिल कर रहे हैं तो बिल्कुल देर ना करें और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन जरूर करें। साथ ही आप लिंक पर विजिट करके इस अवार्ड से जुड़ी सारी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में हल्दी उत्पादक किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की गई है, जिसके चलते न केवल अब हल्दी उत्पादन में बढ़ोतरी होगी बल्कि देश में हल्दी की खेती करने वाले किसानों को लाभ भी मिल सकेगा। दरअसल हाल ही में तेलंगाना के महबूब नगर में एक रैली को संबोधित करते हुए PM ने कहा कि आज मैं तेलंगाना की धरती से घोषणा कर रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने हल्दी किसानों के हित के लिए और उनकी आवश्यकता व भावी संभावनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन का फैसला किया है। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन से किसानों को लाभ होगा, साथ ही हल्दी की खेती के प्रति किसानों की जागरूकता भी बढ़ेगी और इसका उत्पादन भी बढ़ सकेगा। PM मोदी ने बताया कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने के लिए हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने और उसकी गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करेगा। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के जरिए हल्दी की खेती और प्रोसेसिंग के साथ साथ इस क्षेत्र में नए प्रयोगों को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका सबसे अधिक देश के उन 6 प्रमुख हल्दी उत्पादक राज्यों को फायदा मिलेगा। इससे नए किसान हल्दी की खेती से जुड़ेंगे और उनकी कमाई भी बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2.0 का वैश्विक समारोह बनाने की तैयारियां राज्य सरकार ने शुरू कर दी हैं। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में कहा है कि साल 2018 में प्रदेश में कृषि कुंभ का आयोजन जिस तरह से किया गया था, ठीक उसी तरह से इस बार कृषि कुंभ का आयोजन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस आयोजन में किसानों को बीज से बाजार तक और दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में अपनाई जा रही तकनीकों से लेकर नवाचार तक की जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश कृषि कुंभ 2.0 में प्रदेश के प्रत्येक जनपद के साथ साथ देश के हर राज्य की भागीदारी कराई जानी चाहिए। वहीं कृषि क्षेत्र में हो रहे बेस्ट प्रैक्टिस को इस सम्मेलन में प्रदर्शित किया जाएगा। इससे किसान तकनीकी दृष्टि से और अधिक सशक्त बनेंगे। आपको बता दें कि कृषि कुंभ 2.0 यूपी में दिसंबर के दूसरे सप्ताह में आयोजित हो सकता है, जिसका मुख्य कार्यक्रम भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में होगा। प्याज की कीमतों को लेकर महाराष्ट्र के किसान बीते काफी दिनों से सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों से तो नासिक की मंडियों में व्यापारियों द्वारा प्याज की नीलामी तक रोक दी गई है, जहां एक और व्यापारियों में नाराजगी है क्योंकि केंद्र सरकार ने घरेलू मार्केट में प्याज की महंगाई रोकने के लिए उस पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी है। वहीं इस कारण खुले बाजार में प्याज की कमी दर्ज की जा रही है, जिसकी वजह से प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है। इस बीच अब केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा फैसला लेते हुए नासिक क्षेत्र के
किसानों से 2 लाख टन प्याज की खरीदारी करने का आश्वासन दिया गया है। आपको बता दें कि प्याज की खरीदारी नेशनल कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग फेडरेशन यानी कि नाफेड और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन के जरिए की जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा कि नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से नासिक के किसानों से प्याज की खरीदारी की जाएगी। फिर इस प्याज को सरकार खुले बाजारों में उतारेगी ताकि प्याज की महंगाई को कम किया जा सके। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही किसानों को एमएसपी गारंटी देने का प्रावधान किया जाने वाला है, जिसको लेकर हाल ही में राज्य के कृषि और सहयोग विपणन और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री काकानी गोवर्धन रेड्डी ने जानकारी देते हुए बताया है कि आंध्र प्रदेश से पहले महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों ने एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए विधायी व्यवस्था की है, लेकिन बहुत सीमित तरीके से कृषक समुदाय की ओर से कानूनी गारंटी की जोरदार मांग उठ रही है, जिसको देखते हुए आंध्र प्रदेश सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत एक ड्राफ्ट बिल भी तैयार किया गया है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो एमएसपी से नीचे फसलों की खरीद करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। पहली बार उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा, जिसके बाद सीधा 6 महीने तक की कैद या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज के कृषि बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और खेती किसानी से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।